नमस्कार। आज हम गियर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं हाँ बिल्कुल। और फोकस रहेगा दो खास तरह के गियर्स पर, हेलिकल और स्पर। जी। और उसमें भी स्पेसिफिकली 25 मॉड्यूल हेलिकल और 67 मॉड्यूल स्पर गियर। जी। इनके बीच क्या फर्क है ये समझेंगे। हाँ, ये जानकारी एक तुलनात्मक अध्ययन से ली गई है जो इनकी खासियत है और इस्तेमाल देखता है। तो हमारा मकसद है कि इनके मुख्य अंतर, फायदे, नुकसान ये सब समझे और ये कि भाई कौन सा कब बेहतर काम आता है। सही। कभी सोचा है कि बस गियर के दांत सीधे हैं या तिरछे, इससे उनके काम करने का तरीका इतना कैसे बदल जाता है? मतलब कमाल है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो दिखने में ही फर्क है, एकदम साफ। हाँ स्पर गियर के दांत वो एकदम सीधे होते हैं, हाँ जैसे शाफ्ट है तो उसके बिल्कुल समानांतर। हाँ, पैरेलल। और हेलिकल वाले वो ऐसे तिरछे, जैसे कोई एंगल पर कटे हो। एग्जैक्टली वो एक कोण पर झुके होते हैं। और ये झुकाव जो है ना, यही सारा खेल बदल देता है। कैसे? मतलब झुकाव से क्या होता है? देखिए, स्पर गियर में सीधे दांत हैं, तो जब दो गियर मिलते हैं ना तो दांतों का संपर्क अचानक होता है, एकदम से। ओह, अच्छा। हाँ, लगभग एक पॉइंट पर सारा लोड एक साथ। इसे ऐसे समझिए जैसे जैसे ताली बजाते हैं, फटाक, हाँ हाँ नतीजा आवाज। हाँ हाँ। खासकर जब तेज स्पीड पर चलते हैं तो काफी शोर करते हैं ये। ओके, तो स्पर गियर शोर करते हैं हाँ और हेलिकल वाले फिर शांत होते होंगे। हाँ, काफी हद तक। हेलिकल में दांत तिरछे हैं तो संपर्क धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली। अच्छा। एक दांत का कोना पहले मिलता है, हाँ फिर धीरे धीरे पूरी लाइन संपर्क में आती है, जैसे जैसे दो हाथ एक दूसरे पर फिसल रहे हों, स्मूथ। लोड बढ़ जाता है, हाँ। संपर्क ज्यादा एरिया पर होता है तो ये चलते हैं शांत। लेकिन लेकिन इसमें भी कुछ पेच है। हाँ, पेच ये है कि इस तिरछेपन की वजह से एक साइड फोर्स पैदा होता है, अक्षीय जोर या एक्शियल थ्रस्ट कहते हैं इसे। मतलब वो गियर को साइड में धकेलता है। बिल्कुल, शाफ्ट को साइड में पुश करता है और इसको संभालने के लिए फिर खास तरह की बेरिंग लगानी पड़ती है, थ्रस्ट बेरिंग। ओके, जो स्पर गियर में नहीं चाहिए होती। नहीं, स्पर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आते हैं इन नंबर्स पर। 25 मॉड्यूल हेलिकल और 67 मॉड्यूल स्पर। ये मॉड्यूल क्या भला है? मॉड्यूल देखिए, ये गियर के दांत के साइज का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। साइज का मतलब? हाँ, तकनीकी तौर पर ये पिच सर्कल डायमीटर और दांतों की संख्या का रेशियो है, एमएम में। पर आसान शब्दों में समझें तो मॉड्यूल नंबर जितना बड़ा, दांत उतने ही बड़े और मजबूत। अच्छा, तो 67 मॉड्यूल मतलब बहुत बड़े दांत 25 मॉड्यूल के मुकाबले। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। 67 मॉड्यूल का मतलब है पिच सर्कल पर एक दांत करीब 67 mm की जगह ले रहा है, जबकि 25 मॉड्यूल वाला सिर्फ 25 mm। बाप रे। तो अगर दोनों गियर में बराबर दांत हों, मान लीजिए 20 दांत, तो 67 मॉड्यूल वाला स्पर गियर तो बहुत ही बड़ा होगा 25 मॉड्यूल वाले हेलिकल से। बिल्कुल, साइज में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। 67 मॉड्यूल वाला गियर बहुत भारी भरकम होगा, आप समझ लीजिए। एक दीवार घड़ी के गियर और एक बड़ी क्रेन के गियर का फर्क, स्केल का अंतर बहुत ज्यादा है। और ये साइज सीधे सीधे गियर की लोड उठाने की क्षमता से जुड़ा है। तो मतलब बड़ा साइज यानी 67 मॉड्यूल स्पर तो ज्यादा ताकत, ज्यादा लोड उठाएगा। हाँ, सीधी सी बात है। 67 मॉड्यूल्स पर गियर अपने बड़े मजबूत दांतों की वजह से बहुत ज्यादा भारी लोड उठा सकता है। भयानक टॉर्क जिसे कहते हैं। अच्छा। ये अक्सर धीमी गति पर चलने वाली भारी मशीनों में इस्तेमाल होता है, जैसे आपने चीनी मिल का जिक्र सुना होगा, उनके रोलर्स में या भारी क्रेन में, जहां स्पीड कम चाहिए पर ताकत बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें आवाज वाला इशू तो रहेगा और स्मूथनेस भी कम होगी। हाँ, वो तो है। ये थोड़े शोर वाले होते हैं और लोड ट्रांसफर उतना स्मूथ नहीं होता जितना हेलिकल में। तो फिर 25 मॉड्यूल हेलिकल कहाँ फिट होता है? साइज में छोटा है, दांत भी छोटे हैं। हाँ, साइज छोटा है, पर हेलिकल गियर का फायदा क्या है? तिरछे दांत। तो एक समय में एक से ज्यादा दांत संपर्क में रहते हैं, ओवरलैप होता है, लोड कई दांतों पर बढ़ जाता है। अच्छा, लोड शेयरिंग बेहतर होती है। बिल्कुल, और संपर्क लाइन पर होता है, पॉइंट पर नहीं। तो भले ही इंडिविजुअल दांत 6-7 मॉड्यूल जितने मजबूत ना हो, पर ओवरऑल लोड हैंडलिंग और स्मूथनेस बहुत अच्छी होती है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं ज्यादा? ये तेज गति और शांत ऑपरेशन के लिए बेहतरीन है, जैसे गाड़ियों के गियर बॉक्स। आपने देखा होगा आजकल गाड़ियां कितनी शांत होती हैं। हाँ, सही बात है। या फिर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में, या जहां भी स्मूथ और शांत पावर ट्रांसमिशन चाहिए, वहां हेलिकल गियर बढ़िया काम करते हैं। जगह भी कम लेते हैं स्पर के मुकाबले, समान पावर के लिए।
तो फिर ये अक्षीय जोड़ वाला मसला वो दिक्कत नहीं करता है, लेकिन डिजाइन में उसका ध्यान रखा जाता है। थ्रस्ट बेयरिंग लगाकर उसे संभाल लेते हैं। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। शांति और स्मूथनेस चाहिए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो अगर जगह कम हो, शोर कम करना हो, स्पीड ज्यादा चाहिए तो 25 मॉड्यूल हेलिकल एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन अगर मुख्य जरूरत है बहुत ज्यादा टॉर्क झेलने की, चाहे थोड़ी आवाज ज्यादा हो, स्पीड कम हो और सिंपल डिजाइन रखना हो, तो 67 मॉड्यूल्स पर गियर चुना जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम यही बात है। जैसे मैंने कहा, चीनी मिलों में टॉप रोलर्स और क्राउन पिनियन होते हैं, वहां अक्सर 67 मॉड्यूल्स पर ही लगता है। क्यों? क्योंकि वहां धीमी गति पर बहुत ज्यादा टॉर्क पहली जरूरत है। आवाज या स्मूथनेस बाद में आती है। तो संक्षेप में कहें तो ये दोनों गियर 25 मॉड्यूल हेलिकल और 67 मॉड्यूल्स पर अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जी, ये अलग-अलग इंजीनियरिंग जरूरतों के जवाब है। चुनाव हमेशा इस पर निर्भर करेगा कि डिजाइन की प्राथमिकता क्या है। बिल्कुल। स्पीड, शांति, कॉम्पैक्ट साइज चाहिए तो शायद हेलिकल 25 मॉड की तरफ देखेंगे। और अगर अत्यधिक टॉर्क, मजबूती और सरलता चाहिए तो स्पर 67 मॉड बेहतर रहेगा। हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि कैसे दांतों का एंगल जैसी एक छोटी सी दिखने में मामूली सी डिजाइन चॉइस गियर के पूरे प्रदर्शन और उसके इस्तेमाल को इतना ज्यादा बदल सकती है ना? मतलब इंजीनियरिंग में ऐसी और भी कई मिसालें होंगी जहां ऐसे छोटे से बदलाव कितने बड़े नतीजे लाते हैं। यकीनन इस पर सोचा जा सकता है।